बजट पेश होने के कुछ ही देर के बाद लोगों को ये लगने लगा कि अब तो टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन क्या ये ऐसा ही है जैसा हमने सुना है? बजट 2026 का ऐलान हुआ, देश में गैजेट इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए बड़ी रकम का ऐलान हुआ। ऐसे में लोग ये सोचने लगे कि टीवी, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन सच कुछ और है। चलिए जरा समझते हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिससे भारत में कंपोनेंट बनाए जाएंगे जो टीवी, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन और एसी इन सब में यूज होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो कंपोनेंट बनाने का मतलब ही ये होता है कि ये जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स भारत में ही बनने लगेंगे। इस रकम को करीब 23,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। इस भारी भरकम बजट से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मजबूत होगी। इससे भारतीय घरेलू सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। साथ ही भारत में विदेशी कंपनियां अपनी यूनिट लगाएंगी और भारत में निवेश करेंगी। इस स्कीम से स्मार्टफोन, लैपटॉप और माइक्रोवेव, फ्रिज, टोस्टर जैसे घरेलू प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर विदेशों पर निर्भरता कम होगी। इससे प्रोडक्ट सस्ते होंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अगर टीवी, स्मार्टफोन और दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर को सस्ते कंपोनेंट मिलते हैं, तो आने वाले दिनों में सस्ते प्रोडक्ट भी भारत में दस्तक देंगे। साथ ही यहाँ नौकरियों के भी नए अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री का कहना था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपए की रकम के साथ शुरू हुई थी। इस स्कीम के तहत मिले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और टारगेट को देखते हुए सरकार ने रकम बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस स्कीम की रकम को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च में स्कीम के लिए 22,919 करोड़ रुपए की रकम के साथ मंजूरी दी थी। अब तक स्कीम के तहत 46 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें कुछ प्रपोजल इन्वेस्टमेंट 54,567 करोड़ रुपए के हैं। इससे लगभग 51,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसमें कई पार्ट्स शामिल हैं, जिनमें डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल एनक्लोजर, रजिस्टर, कैपेसिटर, फेराइड्स, ये सब। इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप, माइक्रोवेव, फ्रिज, टोस्टर जैसे घरेलू उपकरणों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सरकार की पहले की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से अलग है। पीएलआई में सब्सिडी प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में इंसेंटिव 3 अहम पैमानों पर तय किए जाते हैं, जैसे सालाना रोजगार सृजन, पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स और सालाना उत्पादन। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के भारत में एक्स्ट्रा असेंबली यूनिट्स लगाने के बाद भी देश में वैल्यू एडिशन 15 से 20% के आसपास है। सरकार इसको बढ़ाकर 30 से 40% करना चाहती है। अब आते हैं अहम सवाल पर, क्या वाकई बजट 2026 के बाद भारत में मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे? तो आपको बता दें, फिलहाल इसका कोई असर बहुत जल्दी नहीं दिखने वाला है। बजट 2026 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर को लेकर अहम फैसले किए, जैसे लिथियम आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को आगे बढ़ाया गया है। अब ये छूट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक भी लागू होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स और अहम कंपोनेंट्स को भी कम ड्यूटी स्लैब में लाया गया है। इसका मकसद भारत में ही मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना है, ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देश के अंदर करें और आयात पर निर्भरता कम हो। सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिससे कंपनियां कीमतें घटाने को मजबूर हों। एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो या वीवो जैसी कंपनियां अपनी रणनीति के हिसाब से तय करेंगी कि वो लागत में हुई बचत को ग्राहकों तक पहुंचाएं या नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म में स्मार्टफोन सस्ते होने की गारंटी नहीं है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।